नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 के पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है आप लोगों को सुनना चाहिए। कि ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन आप स्कीम इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग बहुत देर से कह रहे हैं कि 5,000 पेंशन दीजिए, कोई कह रहा 10,000 दीजिए, कोई कह रहा 9,000 दीजिए, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको। ईपीएस 1995 एक जो पेंशन स्कीम है, ये ईपीएफ एंड एमपी एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है पार्लियामेंट में, जो 1950 से चल रहा है, उसमें पेंशन स्कीम जो है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें डिफाइंड बेनिफिट है। इसमें एक सेट फार्मूला होता है, जैसे कि सबसे पहले तो एक है मिनिमम 10 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, तब आपकी पेंशन बनती है। जिनकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, उनके लिए फैमिली पेंशन भी है, भले ही उनकी एक दिन की भी सर्विस हो। और ये स्कीम, क्योंकि ये ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट है ये पार्लियामेंट ने सोशल सिक्योरिटी के लिए ही पारित किया है। तो जहाँ भी डेथ इन सर्विस है, मतलब आपके नौकरी करते हुए जब आप पीएफ स्कीम और पेंशन स्कीम के मेंबर थे, तब अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को जो एक फार्मूला है, स्टेबल है स्कीम में, उसके हिसाब से पेंशन मिलती है। और हर केस में मिनिमम पेंशन 1,000 है। जो बच्चों की पेंशन होती है वो 25% ऑफ विडो पेंशन होती है। हाँ। और जो ऑर्फन पेंशन होती है वो 75% ऑफ विडो पेंशन होती है। इसके अतिरिक्त यानी कि विडो को अगर 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो ऑर्फन पेंशन 750 रुपये मिलेगी, और बच्चे को पेंशन, नॉर्मल बच्चे को पेंशन 250 रुपये मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं, और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी, अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है, और वो एक निर्धारित फार्मूला है। और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो शायद देख ही लिया होगा। आप लोगों ने सुना कि ईपीएफओ क्या कुछ कहना चाहता है आपसे। फिलहाल दोस्तों आधिकारिक तौर पर कभी घोषणा नहीं की गई है। हो सकता है दोस्तों, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आने वाले बजट में इसका संशोधन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को जो अभी पेंशन दी जाएगी वो ईपीएफओ के पुराने कैलकुलेशन पे ही दी जाएगी। इसमें जब कुछ नया संशोधन होगा कि किस प्रकार से इसको पैसा बढ़ाया जाएगा और इसमें क्या कुछ संशोधन किया जाएगा, ये आधिकारिक तौर पे जब घोषणा की जाएगी तो आप लोगों को ईपीएफओ के माध्यम से पता चल जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी इस पे काफ़ी काम होना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइनल बजट पे ही पहुंच गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली मीटिंग में कमांडर अशोक राव साहब की मीटिंग में सुना ही होगा, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी भी हमें बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, अभी बहुत हमारा कुछ काम जो है बाकी है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर जब घोषणा हो जाती तो हमें भी थोड़ा संतोष मिल जाता। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कभी अभी उसी प्रकार से संकोच बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी ये देखिए आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी दे दी गई है कि किस प्रकार से जो है ईपीएफओ अपने निर्धारित काम को समय अनुसार कर रहा है। हालांकि दोस्तों ईपीएफओ के हाथ में सभी कुछ नहीं है कि आप लोगों का पैसा बढ़ाना है, इसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट को आगे आकर के इस प्रकार के जो फैसले लेने होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है गवर्नमेंट इस पर अच्छा से रिएक्ट करती है। हालांकि भी दोस्तों ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हमारे पास है, ना ही किसी के पास है कि इस पर जो है मिनिमम पेंशन को लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ किया गया हो। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों, आने वाले बजट में 1 तारीख को देखना होगा इसमें क्या कुछ संशोधन होकर हमें जो है मिलता है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।